सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं 6 नवंबर से। और आपका 6 नवंबर का फर्स्ट और सेकंड पारी का एग्जाम हो चुका है और 7 नवंबर का फर्स्ट पारी का भी एग्जाम हो चुका है। और थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 6 नवंबर को जो फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो आपके जनरल साइंस के, जीके के, राजस्थान जी के, इंडिया लेवल जी के, कंप्यूटर, इन सभी के जो एग्जाम क्वेश्चन आए थे, उन सभी को मैं आज की वीडियो में सोल्व करवाने वाला हूँ। और आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपका एग्जाम 7 नवंबर या 8 नवंबर को जिस पारी में, वो भी कमेंट करके बताए तो मैं उसके आंसर भी आपके सामने लेके आऊँगा। परंतु आपको क्या करना है, उसके लिए कमेंट करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन 100% राइट रहने वाले हैं, तो एग्जाम देने के बाद आप ये आंसर की जरूर जांचें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, ये देखिए, ये है पेपर। अब देखिए, अलग अलग सीरीज़ थी, तो ये है जी सीरीज़ का। हो सकता है आपकी सीरीज़ अलग हो, तो आप क्वेश्चन को किस तरह से मैच कर सकते हैं गाइस, जो भी आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, उसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन ढूंढिए और उसको टिक कर सकते हैं। और आपने पढ़े ही हैं क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही टिक करा है या गलत टिक करा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है गोल्डन दस्ताने। जो सबसे अच्छा गोलकीपर होता है उसे गोल्डन दस्ताने नाम का अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में कितना समय लगता है? तो गाइस 8 मिनट का समय लगता है, सभी को पता है। राजस्थान में कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? तो राजस्थान में अगर बात करें तो केवल 8 हैं। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला है? तो वो है हमारे भैरव सिंह जी शेखावत। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया, बात कर रहे हैं किसे दिया गया, वो थे गुलाब कोठारी। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रीजनिंग का है, तो इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो पहली स्क्रीन होती है वो होती है डेस्कटॉप। इजी क्वेश्चन था, देखिए पेपर काफ़ी इजी आया था, बस करने वाला चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो यह है प्लॉटर। प्लॉटर अलग अलग रंगों की निरंतर रेखाएं प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर बनाने के लिए MS वर्ड में डैश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है इंसर्ट, और इंसर्ट के साथ ड्रॉप कैप की का। झूमिंग कृषि कौन सी है? को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से है? तो पंजाब में भांगड़ा नृत्य करा जाता है, सभी लोगों को पता है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? रानी कनकावती। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो ये है 740 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर दिया गया? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर होगा पायल जांगीड़ ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अब, तो ये भी रीजनिंग का है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? बात कर रहे हैं नहीं है, तो वो है टिंडर। कोई इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में नापा जाता है? प्रति इंच डॉट्स के रूप में नापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इससे कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो गाइस इससे खुलता है सेव इंसर्ट पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की, तो वो था मोनाको। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये खिताब जीता गया था हरमीत देसाई जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? तो टोटल 3 स्थितियां बताई गई हैं दहेज से संबंधित, दहेज अधिनियम 1961 के अनुसार। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, हम सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो अध्यक्ष बनाया गया था ये है राजस्थान के
राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑब्वियसली बात है, ये है राजस्थान। एक और ये रीजनिंग के क्वेश्चन, चलिए इसको स्किप करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये है F11 का उपयोग किया जाता है। कौन निम्न में से कौन एक हार्ड कॉपी का आउटपुट डिवाइस है? तो हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं, जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है तो वो है लेज़र प्रिंटर। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी दे देता है भाई किसी भी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो देखिएगा, इस अमीर खुसरो जी 14वीं शताब्दी के एक कवि माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म 1500 के आसपास हुआ था। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो ये कहलाता है विवृत खनन, यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 47, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे पूजा कादियान जी। क्वेश्चन नंबर 48, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? तो ये उजागर करता है लैंगिक उत्पीड़न के बारे में, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो ये था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 50, DMRC का पूरा नाम क्या है? तो DMRC का पूरा नाम है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे सचिन पायलट जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? तो ये थे श्री दौलत राम जी, दौलत राम जी भंडारी ने ही प्रजामंडल का गठन किया था। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पे आपकी कोई भी हिस्ट्री को चेक नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 56, एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो गाइस इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। रजिया सुल्तान को गद्दी पर से किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में गद्दी से हटाया गया। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक वायरस का नाम है और जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो वो कौन से अपराध है जिसमें दंड दिए जाते हैं गाइस? भारतीय संविधान की धारा 376 के अकॉर्डिंग ये है बलात्कार। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान है? 10.4%। जून 2020 तक राजस्थान के संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो ये थे बुलाकी दास कल्ला जी। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना रहता है? 16% रहता है टूरिज्म का योगदान। क्वेश्चन नंबर 68, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि कौन सी है? तो ये है बुकमार्क। हम किसी भी जो पेज है उसको बुकमार्क कर देंगे और जैसे आप उस बुकमार्क पर आप क्लिक करोगे तो आप बिना नाम कुछ डाले उस पेज पे पहुंच सकते हो। क्वेश्चन है, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। चलिए, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के काल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये है वनोन्मूलन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 71, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गाइस नर्मदा नदी के अगर उद्गम स्थल की हम लोग बात करें, ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है गाइस वो है आपका अमरकंटक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, स्वयं को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति का प्रयोग को कहते हैं हिंसा। क्वेश्चन नंबर 73, आना सागर झील का निर्माण आना जी या फिर इनका नाम एक और है अर्नो जी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की गई थी? ये हैं 36 ग्राम पंचायतें।
क्वेश्चन नंबर 75, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में डैश के मंत्री थे, तो ये थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के। झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद सदस्य कौन थे, तो ये थे संतोष एलावत जी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इसलिए हम चयन नहीं करेंगे किसी भी तरह का। एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि आंसर बी। उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश प्रबंधन का कार्य होता है, तो ये यानी कि किसी भी उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस को निर्मित करना और से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का कार्य करना, ये किसका है, प्रोसेस का। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए डैश में, यानी कि ये कौन से सन में स्थापित किया गया था, हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की, तो ये 1982 में स्थापित किया गया था। पॉस्को अधिनियम कब से लागू किया गया था, 14 नवंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, 1959 में, 1959। क्वेश्चन नंबर 86, 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा था, पहला स्थान का। गाइस ध्यान देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, तो ये है 172। कोलायत का वार्षिक मेला कहाँ पे लगाया जाता है, बीकानेर में, सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला देखेंगे कि 2 MB किसके समतुल्य है, तो ये देखिए 1 MB के अंदर 164 होता है KB, ठीक है, और 1 KB के अंदर 164 बाइट होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ वो कार्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, वो है नेटवर्क का मैनेजमेंट करना। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के अंदर। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को डैश में विभाजित किया गया है, तो इसे 68 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है, ध्यान रखेंगे भारत में लगभग 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर होगा जिला स्तर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया, तो 2008 में। क्वेश्चन नंबर 98, डैश श्रेणी अरावली के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो वो कौन सी श्रेणी है गाइस, राजस्थान की अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है, तो कुंभलगढ़ के त्यौहार से राणा कुंभा संबंधित हैं। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 रीजनिंग का है, आगे बढ़ेंगे। 102 भी है, आगे बढ़ेंगे। CPU का वह भाग जो ALU यानी कि तार्किक क्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, ALU कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम बात करें नहीं तो BIOS। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 106, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं कताई यानी कि स्पिनिंग। क्वेश्चन नंबर 107, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, तो ये था हमारा यूपी उत्तर प्रदेश, योगी जी का राज्य। क्वेश्चन नंबर 108 कि बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 109, जल महल किस झील के मध्य स्थित है, मानसागर झील। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है, पता होना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 111, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया, तो ये 1982 से 1983 के बीच प्रारंभ किया गया था। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के पहले, कमलकांत वर्मा।
चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन आगे जाएगा। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम और उसके बाद सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 116, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण माना जाता है। और एकदम करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला की बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये डांस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि कौन सी है? भारत में विशालतम अगर नदीमुख डेल्टा की बात करें तो ये है सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 120, अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1956 के अंतर्गत लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? बनास नदी। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में। विकल्पों में से आकृति चुननी है तो आप लोग चुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? कैसे कहा जाता है? OMR। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ये बात करें आउटपुट डिवाइस है तो प्रोजेक्टर, आप सभी को पता है भाई आउटपुट डिवाइस है ये। क्वेश्चन नंबर 127, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्णवत अंडू करने के लिए Ctrl+Z, इजी क्वेश्चन था। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो सोना नहीं पाया जाता, बाकी सभी चीज़ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 129, हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो हेमिस गोम्पा त्यौहार ये मनाया जाता है लद्दाख में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस के संदर्भ के लिए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? यह है विशाखा। झाखा बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा किया गया था। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति घोषित की गई थी? तो इसका जो सही वर्ष है वो है 1994। रोहिड़ा पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है टेलोमेला उंडुलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, GUI निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS-DOS। क्वेश्चन नंबर 137, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है? तो माइक्रोफोन है। करेक्ट आंसर माइक्रोफोन होगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 139, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? हम बात करें कि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 139 करेक्ट आंसर होगा वन रोपण। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली 3D फिल्म थी माय डियर कुट्टी चातन। चलिए, रतौंधी रोग काफ़ी इजी है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? 1829 ईस्वी में। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद के किनारे हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहला ही रहता है। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर कंट्रोल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कार दिया गया था? तो तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए। करेक्ट आंसर है तंबाकू। चलिए अगला क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 148, कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? हम बात कर रहे हैं नहीं है तो स्कैनर पॉइंट नहीं करता है। सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बैंडेड कॉलम्स। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। तो ये थे गाइस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शिफ्ट, पहली शिफ्ट 6 नवंबर के एग्जाम की। आई होप आपने सारे आंसर चेक कर लिए होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका ऊपर नीचे हो सकता है तो वो आप आंसर चेक कर ले कंफर्म। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस एक और बात है कि अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी सही आंसर टिक करा हुआ। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी जिसमें सही आंसर टिक किया होगा। तो वीडियो देखें और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें।